नेट दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी। दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब पीजी यूजी दोनों कर सकते हैं पीएचडी। 4 साल का यूजी उम्मीदवार जेआरएफ में बढ़ाएंगे कंपटीशन, पीएचडी में इंटरव्यू का 30%। दोस्तों अब जो होगा कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। टोटल हम लोग डिटेल जानेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नहीं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों 3 बहुत बड़ा बिग अपडेट है इसमें। अब होने वाला नेट में यानी पीएचडी जो करेंगे उसके लिए सबसे पहले 83 सब्जेक्ट होते थे, यानी 83 विषय होते थे, अब 85 हो गए हैं। और नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत जो 4 साल ग्रेजुएशन कोर्स का अंतिम या फाइनल में है या पास कर गए हैं, वो सीधे नेट का परीक्षा दे सकते हैं, वो भी पीएचडी करेंगे। और नेट का परिणाम यानी रिजल्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो हम लोग टोटल एक एक करके डिटेल जानेंगे। नोटिफिकेशन तो दिसंबर का जारी हो गया है। अब देखिए आपको कुछ ऐसे भी सब विषय रहे हैं इसमें नया नया, जैसे आप सवाल छोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। और ईजी पीजी दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। ईजी का क्राइटेरिया है कि आप 4 वर्ष नई शिक्षा नीति के अनुसार कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, या जो फाइनल ईयर में है 75% सीजीपीए होना चाहिए। और पीजी के लिए तो मालूम ही होगा कि पहले से जो 55% चल रहा है वही क्राइटेरिया है, उसके अनुसार लेंगे। फिर आपका जो नेट स्कोर होगा उसमें उसका परसेंटेज और इंटरव्यू का परसेंटेज दोनों के आधार पर आपको प्रवेश मिलेगा। नेट का आपका 70% और इंटरव्यू का 30% मिला के 3 कैटेगरी उसमें फिर हुआ है। 3 कैटेगरी में जिसका फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, जिसका टॉप रैंक आएगा फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट कैटेगरी में तो उसमें से आपको पीएचडी कर सकते हैं, जेआरएफ भी ले सकते हैं, यानी जेआरएफ में भी आपका हो जाएगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। दूसरा कैटेगरी में आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पीएचडी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। और तीसरा कैटेगरी में आप आइएगा तो आपको सिर्फ पीएचडी का ऑप्शन मिलेगा, यानी दूसरा और तीसरा कैटेगरी का वैलिड आपको 1 साल के लिए होगा। तो ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम लोग डिटेल एक एक करके जानेंगे। दिसंबर की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी। 83 जगह 85 विषयों के लिए होगी परीक्षा। 4 साल के जो उम्मीदवार जेआरएफ में बढ़ाएंगे कंपटीशन, पीएचडी में इंटरव्यू को 30% का वेटेज। एनटीए ने यूजीसी नेट को लेकर आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। परीक्षा में इस साल महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसी साल के 3 कैटेगरी के लिए परीक्षा का आयोजन होने लगा है। अब उस शैक्षणिक संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर व जूनियर रिसर्च फेलो की पात्रता के साथ यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में नेट के स्कोर पर दाखिला मिलेगा। हालांकि पीएचडी की फाइनल मेरिट लिस्ट में 70% आपका वेटेज नेट के अंक का और 30% आपका वेटेज विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाले इंटरव्यू को मिलेगा। हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटी वेटेज में बदलाव कर सकते हैं। इधर इस सेशन से एनईपी के तहत 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले छात्र नेट के लिए पात्र होंगे। हालांकि वे सिर्फ जेआरएफ और पीएचडी के लिए ही पात्र होंगे। हाँ, और एक चीज इसमें भी बदलाव देखिए, चेंजिंग है। जेआरएफ और पीएचडी के लिए ही पात्र होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए पीजी चाहिए। ऐसे में अब जेआरएफ के लिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा। और 4 वर्ष से ग्रेजुएशन करने वालों के लिए 75% सीजीपीए जरूरी। सवालों को छोड़ने के क्या होगा नुकसान, देखिए ब्रोशर में यह स्पष्ट किया गया ब्राउजर में कि अगर किसी सवाल के मल्टीपल आंसर हैं या किसी सवाल में एरर सामने आता है तो उस छात्र को नंबर दिए जाएंगे जिसने सवाल को अटेम्प्ट किया है। जिसे छोड़ दिया सवाल तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर उसमें गेस किया जाता है या ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। तो इसलिए सवालों को अटेम्प्ट जरूर करें और छोड़े नहीं। पीजी और 4 वर्ष यूजी का क्राइटेरिया है अलग अलग। देखिए पीजी में 55% अंक हासिल करने वाले नेट के लिए एलिजिबल होंगे, वहीं 4 साल या 4 वर्ष ग्रेजुएशन करने वाले को कम से कम 75% सीजीपीए हासिल करना ही होगा।
एक्सपर्ट ने फॉर्म फिलिंग को गंभीरता से भरने के लिए कहा है। गलत फॉर्म फिलिंग में नेट क्लियर करने के बाद होने वाले नुकसान में दिक्कत आ सकती है। कम गैप रहा 2 सेशन के बीच। देखिए, पिछले वर्ष में दिसंबर एग्जाम का रजिस्ट्रेशन अगस्त सितंबर में हुआ है, लेकिन इस बार जून सेशन का परिणाम ही अक्टूबर में आया है। यानी जून व दिसंबर सेशन के बीच छात्रों को तैयारी के लिए कम समय ही मिल पाया है। अब दिसंबर सेशन जनवरी से आयोजित होगा, ऐसे में छात्रों के पास और भी कम समय है। 10 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन, 1 से 19 जनवरी के बीच परीक्षा। पात्र अभ्यर्थी 10 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा 1 से 19 जनवरी 25 तक आयोजित होगी। वेबसाइट देखिए यूजी इनेट nta.ac.in यूजीसी डॉट यानी ugcnet.nta.ac.in पर वेबसाइट देख लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। 12 और 13 दिसंबर के बीच ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, जबकि शुल्क भुगतान के लिए 11 दिसंबर 24 तक का समय है। सामान्य श्रेणी के लिए 1150 रुपये का शुल्क है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपये का शुल्क है। एससी एसटी दिव्यांग थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये का शुल्क है। परीक्षा में मास्टर डिग्री हासिल करने वाला या अंतिम वर्ष के किए अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। एनईपी 2020 के सिलेबस से 4 वर्ष से यूजी पास या अंतिम वर्ष के छात्र नेट के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। पता चले कि इस साल अप्रैल माह से यूजीसी द्वारा यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा में 3 महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। पहला, नेट परीक्षा के लिए 2 विषय जोड़े गए हैं। अब कुल 85 विषयों के लिए परीक्षा होगी। इसी साल जून सेशन से 83 विषयों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। एनईपी 2020 के तहत सिलेबस पढ़ रहे 4 वर्ष से यूजी पास या अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा दे सकते हैं। इसी साल से नेट परीक्षा का परिणाम 3 कैटेगरी में किया जाएगा, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 3 कैटेगरी में और एक बार इसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट, जैसे नेट का 70%, इंटरव्यू का 30%, इस तरह करके 1 2 3 कैटेगरी बनेगा। 1 कैटेगरी में जेआरएफ पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर, कैटेगरी 2 में पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर, और कैटेगरी 3 में सिर्फ पीएचडी का ऑप्शन रहेगा। यानी कैटेगरी 2 और 3 में आप जो है उसका वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगा। तो ये था दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट। जय हिंद, जोहार झारखंड।